ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद, शहीदों में बिहार के 3 जवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। श्री मोदी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 67% से अधिक हुई। अब तक 4,571 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गये। इनमें बिहार के 3 जवान शामिल थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद जवानों में सारण जिले के दिघरा गांव निवासी सुनील कुमार, भोजपुर जिले के बिहियां थाना क्षेत्र के मूल निवासी कुंदन ओझा और सहरसा जिले के आरण गांव के कुंदन कुमार शामिल हैं। हालांकि भोजपुर के जिस जवान की इस हिंसक झड़प में शहादत हुई है, उनका परिवार अभी झारखंड के साहेबगंज में रह रहा है। सभी शहीद जवान बिहार रेजिमेंट के हैं। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवानों की शहादत पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने बिहार के शहीद जवानों का अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ किए जाने की घोषणा की है। इस बीच चीन के साथ जारी विवाद पर भारतीय सेना ने कहा है कि वह देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक अभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में तैनात पटना के फुलवारीशरीफ निवासी बीएसएफ जवान आशुतोष पाकिस्तानी सेना के हमले में शहीद हो गये। प्राप्त जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान पाकिस्तान की सेना द्वारा की गई गोलाबारी में बीएसएफ जवान की शहादत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण की स्थिति और कोविड-19 महामारी से निपटने की योजना पर चर्चा होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी। श्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के अनेक संकेत अब दिखाई देने लगे हैं, जो भविष्य के लिए उत्साहजनक हैं। इस दौरान जो अनुभव आए हैं, उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति बनाने में अवश्य मदद करेंगे। किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण किसी एक व्यक्ति की जान चले जाना भी दुखद है। उन्होंने हर एक व्यक्ति से आग्रह किया कि वह मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और साबुन से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक उपायों का पालन करें। थोड़ी सी भी लापरवाही, ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 67% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 345 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,571 हो गई है। इधर कटिहार में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या 39 पर पहुंच गई है। राज्य में इस महामारी से मृत्यु दर 0.57% है, जो राष्ट्रीय औसत के साथ साथ अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इधर प्रदेश में कल कोविड-19 के 148 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,810 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 33 जिलों से ये मामले सामने आये हैं।
इनमें सबसे अधिक बेगूसराय के 14 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा मधुबनी से 13, भागलपुर से 9, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण से 8 तथा अरवल और सीवान से 7 मामले पॉजिटिव पाये गये। पटना, गोपालगंज और मुंगेर से 6, भोजपुर, सुपौल, नवादा, कटिहार और पूर्वी चंपारण से 5 तथा दरभंगा और गया से 4 मामलों की पुष्टि हुई है। खगड़िया, किशनगंज, नालंदा, अररिया, पूर्णिया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, रोहतास, जमुई और औरंगाबाद से 2 तथा बांका, कैमूर, लखीसराय, शिवहर, वैशाली और सारण से 1 मामले पॉजिटिव पाये गये हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि बाहर से आने वाले वैसे सभी लोग जिनमें कोरोना के लक्षण पाये जायेंगे उनकी जांच करवाई जायेगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम जांच भी करवाई जायेगी। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी रैंडम जांच की व्यवस्था शुरू की जायेगी। जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं जैसे मॉल, सब्जी मार्केट, मछली बाजार, गांव में लगने वाले हाट बाजार, अस्पताल, इन सब जगहों पे आने वाले लोगों का भी रैंडम सैंपल लेकर के इन्फेक्शन को एक प्रकार से हम लोग असेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पहचान करेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में आपको हैंड हाइजीन रखनी है, आपको क्लीनलीनेस रखनी है, हाथ धोना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग 1 मीटर या ज्यादा का मेंटेन करेंगे वो करना है। खांसना और छींकना दूसरे के ऊपर नहीं है, टिश्यू के ऊपर छींके। जो पॉलिसीज बताई गई हैं उसको नहीं देखेंगे तो ये बढ़ेगा। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को सांस लेने में तकलीफ के बाद पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। कोरोना के संदेह को देखते हुए उनका सैंपल लिया गया और उन्हें अभी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के विधान पार्षद अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति बनाया गया है। राजभवन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को राज्यपाल फागू चौहान ने मंजूरी दे दी है। बीते 7 मई को कार्यकारी सभापति हारूण रशीद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से परिषद में सभापति और उप सभापति का पद रिक्त है। अवधेश नारायण सिंह इससे पूर्व भी विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले लगभग 30,000 माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। राज्य सरकार ने कहा है कि खरीफ के मौसम के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि केंद्र की ओर से बिहार को लगभग 4,47,000 टन यूरिया का आवंटन किया गया है, जिसमें से 3,33,000 टन से अधिक यूरिया की आपूर्ति कर दी गई है। वहीं डीएपी खाद भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य सरकार ने विद्यालयों के नाम से हरिजन शब्द हटाने का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय के नाम में शामिल हरिजन शब्द को 15 दिनों के अंदर हटाकर इसकी सूचना भेजी जाए। हरिजन शब्द की जगह अनुसूचित जाति जोड़ने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती दबाव का केंद्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थितियां बनी हैं। पूर्वानुमान में कहा गया है कि 18 जून से दक्षिणी बिहार में अच्छी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मॉनसूनी सत्र में अब तक सामान्य से 45% अधिक बारिश हुई है। इधर कल हुई बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। जमुई में 4, लखीसराय में 2 और गया में 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मॉनसून के आगमन के साथ ही डेंगू की आशंका को देखते हुए राज्य के सभी जिला अस्पताल सह सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 5-5 बेड की अलग से व्यवस्था की जाए। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,54,065 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 1,86,935 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 11,903 हो गई है।
पिछले 36 घंटों से आरा सासाराम, आरा मोहनिया और आरा सहार मुख्य मार्ग भीषण जाम की चपेट में है। आरा से पटना की दूरी तय करने में 24 घंटे तक का समय लग रहा है। जाम को देखते हुए भोजपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने आरा से पटना की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियों को धरहरा से जमीरा होकर कोइलवर के रास्ते पटना के लिए डायवर्ट करने का निर्देश दिया है। वहीं पटना की ओर आने वाली गाड़ियां ढंडीहा, चांदी और धरहरा होते हुए आरा जाएगी। राज्य सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के असहाय बच्चों के लिए चलाई जा रही परवरिश योजना के तहत प्रति माह दी जाने वाली सहायता राशि 1,000 रूपये से बढ़ाकर 2,000 रूपये कर दी है। समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने ये जानकारी दी। सहकारिता विभाग राज्य में ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह लागू करने वाला राज्य का पहला विभाग बन गया है। अब विभाग में सभी काम पेपरलेस होंगे। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडों की संख्या के मामले में विश्व में पहले स्थान पर आ गया है। कल मादा गैंडा रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिससे चिड़ियाघर में गैंडों की संख्या 13 हो गई है। पटना के जैविक उद्यान के बाद अमेरिका के सेंट डियागो स्थित जू में सबसे अधिक 12 गैंडे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड के प्रशिक्षण सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष और 2018-20 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी 23 जून से 30 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के घुड़दौर रोड में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लगभग 2 लाख रुपए लूट लिए। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक स्वास्थ्य कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। शिवहर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। चीन और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प की खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। प्रभात खबर लिखता है, एलएसी पर हिंसक झड़प में कर्नल समेत 20 जवान शहीद, चीन के भी 43 सैनिक हताहत। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भारत चीन में 4 दशक के बाद खूनी संघर्ष। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, शहरों में जरूरत के हिसाब से सड़कें बनेगी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कैबिनेट का फैसला, भवन निर्माण विभाग के 6 इंजीनियरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद, शहीदों में बिहार के 3 जवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। श्री मोदी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 67% से अधिक हुई। अब तक 4,571 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।